आज विजयदशमी का पावन पर्व है, क्या कुछ देश और प्रदेशवासियों को संदेश देने का प्रयास करें? इटावा की धरती से मैं पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों को आज ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। देश खुशहाली के रास्ते पे चले, समृद्धि के रास्ते पे चले और आपस में मानव में हमारा जो समाज है उसमें आपस में प्रेम भाईचारा कायम हो। इस तरह से देख रहे हैं जिस तरह जयप्रकाश जी की जयंती मनाई जा रही है, इस तरह से अब क्या परिस्थितियां थी मुझे नहीं जानकारी इस विषय पे, लेकिन महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए ना किसी को रोक होनी चाहिए और ना कोई स्थान का हुआ है, जहाँ चाहे वहीं मनाए महापुरुषों की जयंती। निश्चित रूप से जयप्रकाश जी की जयंती सभी राजनीतिक दलों को मनानी चाहिए। देश में जब आपातकाल को लागू हुआ उस आपातकाल के सबसे बड़े योद्धा के रूप में, जब देश में संकट का, तो लोकतंत्र संकट में था, तो सबसे बड़े योद्धा के रूप में जयप्रकाश जी ने आजादी के बाद जो सबसे बड़ा देश में आंदोलन खड़ा हुआ वो जेपी मूवमेंट था। तो सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि उस समय सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर जनता पार्टी बनी थी, चाहे समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हों, चाहे वो जनसंघ के लोग रहे, सबका एक गठन था जनता पार्टी। सभी लोग एक मंच पे आए थे। तो सभी लोगों को जयप्रकाश जी का आदर करना चाहिए, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आज केंद्र और राज्य में प्रदेश बीजेपी की सरकार इसको खड़ा हुआ देख रहे हैं 2027 के चुनाव। अभी 27 बहुत दूर है, उसके पहले पंचायतों के चुनाव है, उसके पहले कई राज्यों के चुनाव है। अभी हरियाणा के चुनाव के परिणाम है, जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम है, महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव है, 15-25 से बिहार के चुनाव है। अभी देश में बहुत, यहाँ तो हर वर्ष चुनाव 2-2 3 राज्यों में होते ही रहेंगे। तो ऐसे अभी प्रदेश का चुनाव पंचायतों के बाद आपको मिलेगा, उसके जान तो सही चीजें मिल पाएंगी। और ऐसा जब विपक्ष में होते हैं तो हम जनता की समस्याओं को लेकर बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हम सत्ता पक्ष में होते तो जनता की समस्याओं को लेकर, तो आज जो एक बात बहुत इस प्रदेश में उठ रही है जाति जनगणना की, जाति जनगणना के आधार पर लोगों की भागीदारी हो जाए। मैं भी चाहता हूं कि जाति जनगणना हो जाए, उस आधार पे जो हमारा ओबीसी कम्युनिटी है उसकी कितनी भागीदारी सरकारी नौकरियों की उत्तर प्रदेश में, कम से कम इसके इसका आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करूंगा वर्तमान समय में इस आंकड़े को जारी करे कि ओबीसी कम्युनिटी की कितनी संख्या है और उनकी कितनी भागीदारी है। 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, उसमें किस जाति की कितनी भागीदारी है, ये भी जाति जनगणना के आधार पर लागू, कम से कम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी हो ना। तो यहाँ तो बहुत ही अंतर है। उत्तर प्रदेश कुछ जातियों को तो 50% से अधिक एक नौकरियों में है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जातिवाद और जाति की राजनीति करने वाली पार्टी है, इस तरह से ऐसा है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात। नेशनल पार्टी चाहे जो भी हो, हम लोग की जो पॉलिटिक्स है मैं उसमें देखता हूँ, नेशनल पार्टी जो भी है वो जात की राजनीति नहीं कर पाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो। जात की राजनीति तो क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति